हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बाय दीपक कुमार। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पे चर्चा करेंगे जिसे हम आरसीसी कहते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके बारे में जो बेसिक्स बातें होती है वो हम बताएंगे। आरसीसी स्टैंड फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बट टेंशन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ज़्यादा टेंशन को कैरी नहीं कर सकता, ज़्यादा टेंशन को बियर नहीं कर सकता है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर है लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, तो स्ट्रक्चरल मेंबर के जिस जोन में टेंशन आते हैं तो वहाँ पे टेंशन बियर करने के लिए हम रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील बार का यूज़ करते हैं। तो जब हम साथ साथ कंक्रीट के साथ साथ हम स्टील बार को भी एज ए रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रक्चरल मेंबर को आरसीसी कहते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि डिज़ाइन ऑफ आरसीसी, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का जब हमें डिज़ाइन करना हो तो हमारे पास क्या डेटा रहता है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ आरसीसी का किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का जब हमें डिज़ाइन करना होता है तो फर्स्टली क्या लोड आ रहा है वो दिया होता है, एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किस कैरेक्टरिस्टिक का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो आरसीसी दैट मीन्स कंक्रीट एंड स्टील को हम यूज़ करेंगे, स्टील बार को। तो किस ग्रेड का कंक्रीट है एंड किस ग्रेड का स्टील है, ये सभी चीज़ दिया हुआ रहता है। और ये सभी ये दोनों ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील को जब हम जान जाएंगे तो आईएस कोड का यूज़ करके जितने भी इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये सब हम टेबल से देख लेते हैं। और उसके बाद जब हम टेबल से सारा डेटा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील जानने के बाद जब हम ले लेते हैं तो हमें करना क्या होता है, हमें डिजाइन दैट मीन्स साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। जब हम मान लीजिए हम किसी बीम का डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो लोड आ रहा है तो उस लोड पे सेफ साइज़ क्या होगा, उसका जो विड्थ होगा, डेप्थ होगा, वो क्या होगा, वो हम डिटरमाइन करना होता है हमें। एंड एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कि इस लोड पे ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये ग्रेड ऑफ स्टील है, तो कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट दिया जाए कि वो टेंशन में सेफ रहे। ठीक है। एंड एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जो है दो तरह के रेनफोर्समेंट हो जाएंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट एंड और भी रेनफोर्समेंट होता है। तो मेनली हम इस पे चर्चा करेंगे टेंसाइल एंड शियर। तो टेंशन बियर करने के लिए हमें कितना रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी, शियर बियर करने के लिए हमें कितना स्टीरअप की ज़रूरत पड़ेगी, जो रिंग हम बांधते हैं। एंड स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, उसके बीच का जो गैप होगा, रिंग जो स्टीरअप के बीच का गैप होगा, वो कितना होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट लेंथ दैट मीन्स वो जो है कि कंक्रीट के अंदर जो रॉड होगा वो कितना अंदर तक रहेगा कि वो फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएगा। कर्टेलमेंट एंड एनकरेज, ये सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस मैं बता दिया कि ये चीज़ दिया रहेगा और आपको ये सभी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मेंबर में यही करना होता है। आरसीसी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सभी को हमें जो है क्लियरली पढ़ना है, लेकिन मैं बता दूं कि ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं, अगर ये आपके जहन में रहेंगे तो सभी जितने भी हैं आफ्टर दैट स्लैब हो गए, है ना, स्टेयरकेस हो गए, डिज़ाइन ऑफ बीम हो गए, कॉलम हो गए एंड जितने भी फुटिंग हो गए, तो इन तीनों में जो भी बेसिक फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, इसके मदद से सभी जो है सभी को समझने में एंड सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये 3 बेसिक चैप्टर्स क्या हैं, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक टर्म्स का चर्चा करेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेक्शन, बैलेंस, अंडर रेनफोर्स, ओवर एंड percentage of steel reinforcement, tensile reinforcement. After that, shear reinforcement.
देन बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट। ये तीनों में जितने भी कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फार्मूला यूज हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसे फिनिश करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं बारी बारी से इनके मदद से बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।